नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशंस आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है बहुत ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसे सॉफ्टवेयर के अंदर अपर केस लोअर केस का इस्तेमाल बताऊंगा। 6 सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताऊंगा, उसके बाद आपका पेज मेकर के अंदर बताऊंगा, दूसरा है आपका पावर पॉइंट, ये देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इसके अंदर बताऊंगा, उसके बाद आपका कोरल ड्रॉ के अंदर बताऊंगा, उसके बाद आपका एडोबी इलस्ट्रेटर जो खुला है इसमें बताऊंगा, उसके बाद आपको फाइनली मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बताऊंगा। तो 6 सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको अपर केस और लोअर केस का इस्तेमाल बताऊंगा, कैसे हम लोग अपर केस और लोअर केस करते हैं। ये 6 सॉफ्टवेयर के अंदर, 6 सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और इसलिए बताऊंगा क्योंकि एक सब्सक्राइबर है मेरे, जैसे संजय मिठाई वाला ने कमेंट किया है कि हाउ टू यूज़ लोअर केस। तो ये सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले संजय मिठाई वाला जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप सिर्फ लोअर केस जानना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ लोअर केस ही नहीं, आप अपर केस भी सीख लें। और ये तमाम 6 सॉफ्टवेयर के अंदर बताऊंगा मैं 6 सॉफ्टवेयर के अंदर, जिससे आपको कभी भी ये 6 सॉफ्टवेयर के अंदर कभी भी अपर केस और लोअर केस का प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खुद ब खुद ये 6 सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बताऊँगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 खुला हुआ है। तो आप अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब में आप कर सकते हैं। तो जो भी टेक्स्ट को आपको अपर केस और लोअर केस करना है, उसको सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ये अलग अलग आपको टैब्स यहाँ पे शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा होम टैब पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट का ग्रुप आपको दिखाई देगा, नीचे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट। ठीक यहाँ ऊपर आप देखिएगा ये एक बड़ा और एक छोटा लिखा हुआ है, इस पर आप जैसे ही कर्सर रखिएगा यहाँ पे शो करेगा चेंज केस, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अभी देखिए सारे के सारे मेरे कैपिटल्स लेटर में है, तो इसे अपर केस बोलते हैं, तो इसे लोअर केस पे क्लिक कर देते हैं। सारे के सारे अक्षर जो लेटर्स है सब लोअर केस में हो गया। फिर से अगर इसको अपर केस करना है, सिंपली आप इसको अपर केस कर सकते हैं। और भी चेंज केस के अंदर ऑप्शंस है, जैसे कैपिटलाइज ईच वर्ड या सेंटेंस केस में पहला अक्षर यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो सेंटेंस केस हो जाएगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने अपर केस और लोअर केस सीख लिया। अब आते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर में। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है आपका एडोबी पेज मेकर 7.0। अब इसमें हम लोग अपर केस लोअर केस कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो भी टेक्स्ट को आपको अपर केस और लोअर केस करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दिया। फिलहाल देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं सारे लोअर केस में, मतलब छोटे अक्षर में आपको टेक्स्ट दिख रहे होंगे। तो जिसको भी आपको टेक्स्ट को अपर केस या लोअर केस में करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा पेज मेकर के अंदर। सिलेक्ट करने के बाद आप ऊपर देखिएगा ये जो मेनू बार है, यहाँ देखिए यूटिलाइज जो मेनू है, इस पर क्लिक कीजिए। प्लगइन्स में जाइए, प्लगइन्स के सब मेनू में जाइएगा, यहाँ पे देखिए चेंज केस में क्लिक कीजिए। यहाँ पे चेंज केस का इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। जो भी यहाँ पे अगर कैपिटल रहता है तो अपर केस का रेडियो बटन ऑन रहता है, तो इसको अगर अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो जो आप सारे लेटर्स देख रहे हैं ये कैपिटल में है, तो यहाँ पे सारे लेटर्स मेरे कैपिटल में हो जाएगा। देखिए मैं अप्लाई पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए अप्लाई पे क्लिक किया, ये सारा का सारा लेटर जो है वो कैपिटल हो गया, ये है अपर केस। अगर लोअर केस में करना है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा। फिर ओके पे बाहर आने के लिए ओके पे आपको क्लिक करना होगा। तो अपर केस कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटेंस केस भी है, पहला अक्षर देखिए सेंटेंस जो भी वाक्य लिखते हैं उसका पहला जो लेटर रहता है कैपिटल रहता है। तो सेंटेंस केस अगर ऑन करते हैं तो इसका पहला अक्षर आपको कैपिटल आ जाता है, देख सकते हैं पहला अक्षर कैपिटल आ गया। तो जैसा कि मैं सिर्फ आपको अपर केस और लोअर केस भी सिर्फ बताऊंगा, फिर भी एक दो मैं बताता भी चलता हूं। तो यहाँ पे अपर केस करना है, अपर केस कर दीजिए, अप्लाई कीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। ये हो गया पेज मेकर के अंदर अपर केस और लोअर केस कैसे करते हैं। अब हम लोग आते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो ये भी देख सकते हैं मेरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुला हुआ है और मैं फ़िलहाल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 यूज़ कर रहा हूँ। आप 2007 भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिसमें जैसा कि हम लोग पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है मेरा टेक्स्ट,
यहाँ पे कैपिटल में है। अब इसको हमें स्मॉल लेटर में लोअर केस में करना है, सिंपल है। सेम उसी तरह होम टैब पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बटन देखिए, ये देखिए एक बटन इंक्रीज फ़ॉन्ट, यहाँ पे देखिए ये डिक्रीज फ़ॉन्ट, ठीक इसके नीचे आइए, यहाँ पे देखिए चेंज केस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ देखिए अगर इसको मैं अपर केस करता हूँ तो ये सारे लेटर्स अपर्स में है। अब इसको स्मॉल केस में कर दूँ, लोअर केस में कर दूंगा तो सारे लेटर्स जो है वो छोटे अक्षर में हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखिए वो सेंटेंस केस है, पहला अक्षर बड़ा आता है। यहाँ पे देख के भी आप समझ सकते हैं, देखिए सेंटेंस केस ऐसे होता है। तो ये है आपका पावर पॉइंट के अंदर, आप होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप से आप यहाँ पे इस बटन के माध्यम से आप यहाँ पे अपर केस और लोअर केस कर सकते हैं। अब आते हैं, ये तो पावर पॉइंट के अंदर बता दिया। अब आते हैं हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर। अब फिलहाल मैं कोरल ड्रॉ 11 यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कोई सा भी कोरल ड्रॉ यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको अगर एक में आ गया तो सब में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले से मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबको पता है टूल बॉक्स में यहाँ पे टेक्स्ट टूल है, इससे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं। तो टेक्स्ट जब आपने यहाँ पे लिख दिया, देखिए पहला अक्षर देखिए यहाँ पे टी कैपिटल है, क्यू कैपिटल है, बी कैपिटल है। तो यहाँ पे आप चाहते हैं लोअर केस, लोअर केस में सारे जो लेटर्स है सब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो इसको आप लिख लिया, इस मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर देखिए टेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा, टेक्स्ट मेनू में नीचे आइए, यहाँ पे देखिए चेंज केस है। अब चेंज केस में जैसे आइएगा, यहाँ पे देखिए सेंटेंस केस का ये वाला दिखा रहा है, ये वाला रेडियो बटन। अगर लोअर केस पे अगर क्लिक कर देते हैं हम, ये सारा का सारा जो लेटर्स है ये सब स्मॉल में हो जाएगा। देखिए लोअर केस का जो रेडियो बटन है उसको मैंने ऑन कर दिया है, फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए सारा जो लेटर्स था वो सारे स्मॉल लेटर्स में लोअर केस में हो गया। अब फिर से दिखाते हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट में जाते हैं, फिर चेंज केस में आए हम लोग। फिर अगर अपर केस में करना है, सारे जो अक्षर है देख सकते हैं सारे के सारे कैपिटल में है। तो ये जो सारा लेटर्स है सारा कैपिटल में हो जाएगा, जिसे हम लोग अपर केस बोलते हैं। उसके बाद ओके कर देते हैं। देखिए सारा का सारा लेटर्स जो है कैपिटलाइज हो गया। फिर टेक्स्ट में जाते हैं हम लोग, फिर चेंज केस में आते हैं। आने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं आप सेंटेंस के जो पहला अक्षर है कैपिटल होता है जो भी वाक्य का। तो ये अगर रेडियो बटन है सिलेक्टेड है, अब ओके कर देते हैं। तो पहला जो लेटर है देख सकते हैं सेंटेंस का, वो पहला लेटर अक्षर कैपिटल हो गया। तो इस तरह हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर अपर केस और लोअर केस करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, कोरल ड्रॉ हो गया, अब आ जाते हैं हम लोग इलस्ट्रेटर के अंदर। फिलहाल मैं एडोबी इलस्ट्रेटर सीसी का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपको तरीका पता है तो इलस्ट्रेटर के किसी भी वर्जन में आप इजीली कर सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका और प्रोसेस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टूल, इससे हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, टाइप टूल है जो। तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए सारे जो लेटर्स हैं, सारे जो अक्षर हैं, सारे के सारे देख सकते हैं कैपिटल है, सारे बड़े लेटर्स हैं। तो इसको कैसे करेंगे चेंज केस के अंदर, चेंज केस के माध्यम से स्मॉल लेटर्स में? तो सिंपल है, यहाँ पे मेनू बार है, टाइप में जाइए, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए चेंज केस है, ये टाइप मेनू के अंदर। यहाँ पे देखिए लोअर केस, यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक करने के साथ सारे जो लेटर्स है सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में हो गया। फिर से देख लीजिए, टाइप में गया, फिर यहाँ पे चेंज केस में गया, और यहाँ पे अगर अपर केस करना है सारा का सारा लेटर्स जो है, सारे का सारा जो इंग्लिश लेटर्स है सब कैपिटलाइज हो गया। तो ये अपर केस लोअर केस देखा। इसमें और भी ऑप्शन है, टाइप में जाइएगा, चेंज केस में जाइएगा, जो स्पेशली यूज़ होता है सेंटेंस के जो पहला अक्षर कैपिटल होता है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, पहला जो लेटर है वो कैपिटल हो गया, कैपिटलाइज हो गया। तो ये मैंने आपको एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर बताया। आप देख सकते हैं मेरा इलस्ट्रेटर खुला हुआ है। अब आ जाते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फ़िलहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 यूज़ कर रहा हूँ। किसी में भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का किसी में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला यूज़ करके ही हम लोग करते हैं। तो फिलहाल मैंने बताया है, ट्यूटोरियल अपलोड तो किया हुआ है, फिर भी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ लोअर केस और अपर केस। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मेरा नाम लिखा है गौतम कुमार राजा, ये अलग अलग सेल्स में नाम लिखे हुए हैं, सारे देखिए स्मॉल केस मतलब लोअर केस में है, सारे स्मॉल लेटर्स में। तो फिलहाल सबसे पहले इसको अगर हम लोग कैपिटल में करना चाहते हैं, सिंपली यहाँ इसके बगल वाले सेल में क्लिक कीजिए और यहाँ इक्वल टू का साइन दीजिए, और यहाँ पे अगर सारे को कैपिटल करते हैं अपर केस में तो UPPER लिखा मैंने और फर्स्ट ब्रैकेट दिया। यहाँ आपको फार्मूला बार में दिख रहा होगा इक्वल टू अपर, यहाँ फर्स्ट ब्रैकेट है, और ये जो सेल जिसको करना है आपको उस पर क्लिक कर दीजिए। उसमें सेल का एड्रेस आ गया, F5 है, ये F नंबर कॉलम है, रो नंबर 5 है। अब इसको आप क्या करना है, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट क्लोज कर देना है। उसके बाद आप इसको इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये जो स्मॉल लेटर में लिखा है देखिए ये कैपिटल में हो गया, देख सकते हैं आप, ये देखिए गौतम कैपिटल में हो गया। फार्मूला याद रखिएगा, इक्वल टू अपर, ये आप देख लीजिए यहाँ पे
F5 प्रेस कर दे, ये जो सेल का एड्रेस है देने के बाद ये देखिए कैपिटल हो गया। अब सारे के सारे लेटर्स को आप इस तरह ड्रैग कर दीजिएगा तो तमाम जो लेटर्स हैं यहाँ पे जो वर्ड लिखे हुए हैं, कुमार, राजा, सीता, देखिए सारे के सारे सब कैपिटल हो गया। इंडिया, जापान, जो भी है लिखा हुआ सारा कैपिटल हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ सबको स्मॉल लेटर्स में कैसे करते हैं। ये तो कैपिटल हो गया। अब लोअर केस में करने के तरीका मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे करने के लिए आपको क्या करना होगा, फ़िलहाल इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये मैं रिमूव कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू, जैसे इसको कैपिटल कर दिया हम लोगों ने, जैसे कैपिटल वाला तो हम लोगों ने कर दिया था, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे UPPER अपर कर दिया, ये ब्रैकेट दिया, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये मैं इसको इंटर प्रेस कर दिया, ये कैपिटल हो गया। अब मान लेते हैं स्मॉल करना है, ये तो कैपिटल हो गया है। अब मान लेते हैं इसको स्मॉल करना है, तो स्मॉल में करने इसके बगल वाला सेल में हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बगल वाला सेल में देखिए, यहाँ पे इसके बगल वाला सेल में क्लिक किया, इक्वल टू साइन देते हैं। उसके बाद लोअर LOWER लोअर लिख दिया। उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट दिया, फर्स्ट ब्रैकेट, इसमें क्लिक कर देते हैं और ये ब्रैकेट मैं क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सारा का सारा जो लेटर्स है कैपिटल है। तो यहाँ पे जो स्मॉल केस में करने के लिए, लोअर केस में करने के लिए लोअर का फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे और सेल का एड्रेस दिया है। उसके बाद मैं इसको इंटर दबा देता हूँ। ये देखिए सारा का सारा जो लेटर्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए सब स्मॉल लेटर में हो गया। अब इसको आपका ऑटोफिल हैंडल है, ड्रैग कर दीजिएगा, ये देखिए सारे के सारे जो लेटर्स हैं, जो अक्षर हैं, सब स्मॉल लेटर में हो गया। तो अपर केस, लोअर केस इस तरह हम लोग एक्सेल के अंदर करते हैं। एक है अपर फार्मूला, दूसरा है लोअर है, करके आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। तो मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसके बाद पावर पॉइंट, पेज मेकर, उसके बाद आपका पावर पॉइंट, यहाँ पे पावर पॉइंट में भी बताया आपको। उसके बाद मैंने आपको कोरल ड्रॉ के अंदर भी बताया। उसके बाद आपको मैंने एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर भी बताया और फाइनली मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग अपर केस और लोअर केस का यूज़ करते हैं ये तमाम 6 सॉफ्टवेयर के अंदर। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।